हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं परचेज बुक एंड सेल्स बुक। परचेज बुक और सेल्स बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो थे वो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो स्टूडेंट आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक परचेज रिटर्न बुक। जैसा कि हम स्पेशल पर्पज बुक सेकंड वाला चैप्टर जो है 11th चैप्टर वो डिस्कस कर रहे हैं। उस चैप्टर के अंदर हमने वेरियस स्पेशल पर्पज बुक जो थी उनके बारे में फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था, जिसमें परचेज बुक थी, सेल्स बुक थी, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक और लास्ट जनरल प्रॉपर के हमने बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से परचेज बुक और सेल्स बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। अब हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है परचेज रिटर्न बुक। जैसा कि आप सभी को पता है परचेज रिटर्न बुक के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। परचेज रिटर्न बुक के अंदर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजेक्शन जिसके अंदर आपने गुड्स परचेज किया और किसी रीजन की वजह से अगर वो आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं वापस, यानी अगर परचेज किया हुआ गुड्स अगर आप वापस रिटर्न करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है वो बुक कहलाती है आपकी परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, तो अगर आपने कोई गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया है और अगर आप उसको किसी रीजन से रिटर्न कर रहे हैं तो उसको आपको परचेज रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गई बात उसकी कि कौन से ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब आती है बात हमारी परचेज रिटर्न बुक का जो फॉर्मेट है उसके लिए। तो देख लेते हैं फॉर्मेट, परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या है। देखिए स्टूडेंट, वैसे फॉर्मेट के अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, फॉर्मेट आपके वही हैं जो आपने पहले परचेज बुक और सेल्स बुक के अंदर देखे थे। तो सेम फॉर्मेट इसमें भी रहेंगे, केवल एक कॉलम जो है इसके अंदर वो आपके कॉलम चेंज होता है। जैसा कि आपने परचेज बुक और सेल्स बुक के अंदर एक कॉलम बनाया था इनवॉइस नंबर के लिए, तो यहां पर वो इनवॉइस नंबर वाला कॉलम नहीं होगा, यहां पर जो कॉलम होगा वो कहलाता है डेबिट नोट नंबर। कौन सा कॉलम है? डेबिट नोट नंबर। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं क्रेडिट पर, तो उस समय जो इनवॉइस नंबर होते हैं वो मेंशन करने होते हैं हमारे को, यानी वो बिल नंबर जो होंगे वो मेंशन करने होंगे। लेकिन जब कोई पर्सन परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करता है या सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आता है उसके पास में, तो उस केस में उसको पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट बना करके देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। In case of the purchase return, there will be a debit note, and in case of the sales return book, there will be credit note. तो ये दो डॉक्यूमेंट बनते हैं उस केस में। तो अभी हम परचेज रिटर्न बुक पढ़ रहे हैं, तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर जो कॉलम बनेगा वो होगा डेबिट नोट नंबर का। वैसे खाली रहेगा कॉलम, आपको पता है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डेबिट नोट नंबर मेंशन करके दिए हुए हैं तो आपको लिखना है, अदरवाइज फ्री रहेगा ये। फिर एक कॉलम आपका एलएफ का होता ही है, लेजर फोलियो। देन नेक्स्ट डिटेल कॉलम यानी डिटेल अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा फॉर्मेट परचेज रिटर्न बुक का। ठीक है, ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है आपको। डेट की कॉलम में आपको डेट मेंशन करनी है, पर्टिकुलर के कॉलम में आपको सारा डिटेल लिखनी है, क्या गुड्स परचेज किया हुआ रिटर्न कर रहे हैं आप, किस रेट का था, क्या क्वांटिटी है, वो सब। डेबिट नोट नंबर वैसे फ्री रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर डेबिट नोट नंबर मेंशन करने होते हैं, यानी जब परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करते हैं हम लोग तो जो नोट डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, नोट बनाते हैं, उसे कहा जाता है डेबिट नोट। वो नंबर यहाँ मेंशन होंगे। फिर एलएफ के कॉलम के अंदर आपको लेजर फोलियो के पेज नंबर जो होंगे वो लिखने हैं, यानी लेजर के पेज नंबर मेंशन करने हैं। डिटेल अमाउंट एंड टोटल अमाउंट, तो इसमें आपको अमाउंट लिखनी है, डिटेल और टोटल। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट है तो लिखने का तरीका भी सेम वैसा ही है आपका जैसा आपने परचेज बुक और सेल्स बुक के अंदर लिखा था। ठीक है, वही सबसे पहले नेम आएगा यहाँ पर, जिस गुड्स को आप मतलब जिस पर्सन को आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं वापस उसका। फिर क्या क्वांटिटी रिटर्न की है वो डिटेल आ जाएगी नीचे, किस रेट की थी, ट्रेड डिस्काउंट था या नहीं था वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, जीएसटी था तो जीएसटी भी वापस से मेंशन करना होगा। देन इसके बाद में अमाउंट लिखते जाएंगे और डिटेल वाले कॉलम में अमाउंट और टोटल वाले कॉलम में लास्ट नेट अमाउंट जो होगा हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको वापस ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे परचेज बुक और सेल्स बुक के अंदर आपने एंट्रीज की थी सेम वैसे ही इसमें भी करनी है। इसमें और फायदा आपका ये, उसमें डिटेल बहुत ज्यादा थी, यानी परचेज और सेल्स बुक में डिटेल बहुत ज्यादा थी। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल और भी कम होगी, तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी, वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्लेस करनी है और क्वेश्चन करना है। तो मेरे ख्याल से बेटर ये रहेगा कि हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका पैटर्न क्या है, कैसे लिखना है वो भी समझ में आ जाएगा और एक क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा हमारा। तो चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम परचेज रिटर्न बुक का,
क्वेश्चन हम करेंगे परचेज रिटर्न बुक से। तो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, दो ही क्वेश्चन है परचेज रिटर्न के। क्वेश्चन नंबर 9 हम करने वाले हैं परचेज रिटर्न बुक का। बुक मेरे पास सेम वही है, 2020 एडिशन, टीएस गरेवाल। पेज नंबर है 11.37। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए सबसे पहले। प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ द अरुणा स्टोर्स कोलकाता। तो सबसे पहले तो नेम मेंशन कर देंगे यहां पर। अरुणा स्टोर्स कोलकाता। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड द पोस्ट देम इनटू द लेजर। देखिए स्टूडेंट, अभी इससे पहले मैंने आपको दो बुक पढ़ाई थी, परचेज बुक और सेल्स बुक। परचेज बुक, सेल्स बुक पढ़ी हमने। उन क्वेश्चंस के अंदर आपको लेजर भी प्रिपेयर करनी थी। मैंने जैसे क्वेश्चन उठाए थे जिनमें लेजर के लिए नहीं पूछा गया था, तो उन क्वेश्चंस में भी आपको लेजर प्रिपेयर करनी है। यानी इन बुक्स को बनाने के अलावा इनकी लेजर में भी एंट्री पोस्टिंग आपको करनी है। जैसा कि इस क्वेश्चन में अभी परचेज रिटर्न बुक बनाने के साथ साथ में आपको उसकी लेजर में पोस्टिंग के लिए भी कहा है। लेकिन मैं अभी लेजर में पोस्टिंग जो है वो आपको नहीं बता रहा हूं। मैं बाद में एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसके अंदर आपको सारी बुक्स भी बनानी होंगी, यानी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक भी प्रिपेयर करनी होंगी और उसके साथ साथ उसमें लेजर्स भी प्रिपेयर करनी होंगी। तो वो क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे एक ऐसा जिसमें आपको ये सब्सिडियरी बुक्स बनाने के साथ साथ लेजर भी बनानी होगी, ताकि वो पूरा कंसेप्ट आपका उस समय क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं लेजर में एंट्रीज या लेजर पोस्टिंग नहीं करवा रहा हूं। अभी केवल मैं परचेज रिटर्न बुक कैसे प्रिपेयर होगी वो बता रहा हूं। लेजर वाला क्वेश्चन हम बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा ऑन 2020 Jan 10। ट्रांजेक्शन है रिटर्न टू द सोहन एंड सन्स कोलकाता। रिटर्न टू सोहन एंड सन्स कोलकाता। क्या रिटर्न किया है? 10 रोहतास फैन 36 इंचेस एट द रेट ₹1250 ईच। 10 रोहतास फैन जो रिटर्न किए हैं वो है 1250 रुपीज का एक फैन। ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट भी है साथ में, तो ट्रेड डिस्काउंट का भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मेंशन कर देते हैं हमारी डेट जो है वो, और डेट है हमारी 2020 Jan 10। पर्सन का नेम मेंशन करेंगे, तो हमारा पर्सन जिसको हमने गुड्स रिटर्न किया है वो है सोहन एंड सन्स। सोहन एंड सन्स कोलकाता। तो ये हो गए पर्सन का नेम मेंशन। अब लिख लेते हैं हम क्वांटिटी क्या रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। तो वो है 10 रोहतास फैन। ये 36 डिग्री इंचेस क्या है जो भी है, एट द रेट 1250 ईच। 1250 रुपए का एक फैन है। 10 फैन हो गए तो ये अमाउंट हो जाता है हमारे 12,500 रुपीज का, ठीक है। 10 रोहतास फैन 1250 ईच मल्टीप्लाइड किया 12,500 वो लिख लिए। फिर इसके साथ में हमारे को क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो पता है ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। तो लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं 10%। तो 10% हो जाएगा आपका 1250, यानी 12,500 में से 1250 माइनस कर देते हैं। रिमेनिंग जो भी बचेगा हमारा वो नेट अमाउंट जो होगा वो आ जाएगा। तो इधर हो जाते हैं अपने 11,250, ठीक है। तो 11,250 रुपीज जो है वो अपना नेट अमाउंट आ गया है। फिर इसके बाद में देखते हैं हम सेकंड ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो इधर हम लाइन खींच देते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन के एंड होने के बाद। सेकंड ट्रांजेक्शन एंड ऑन Jan 25। Jan 25 को दे रखा है रिटर्न टू राम एंड कंपनी दिल्ली 25 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ₹200 ईच। किसको रिटर्न किया है? राम एंड कंपनी दिल्ली को। तो अभी नाम लिख देते हैं यहां पर, ट्रांजेक्शन की डेट डाल देते हैं Jan 25। कंपनी है हमारी राम एंड कंपनी, दिल्ली की है कंपनी, और इसको हम रिटर्न कर रहे हैं 25 ट्यूबलाइट्स। रेट थी इसकी 200 रुपीज ईच। तो 200
इज 5,000 रुपीज होता है हमारा टोटल अमाउंट। फिर हमारे को इसमें ट्रेड डिस्काउंट, देखिए ट्रेड डिस्काउंट गिवन नहीं है इसके अंदर, तो नहीं है तो टोटल हमारे यही 5,000 रुपीज इस तरफ आ जाएगा नेट अमाउंट के कॉलम में। तो ये हो गए हमारे दोनों ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए। अब हमारी टोटल कर लेते हैं एंड, तो अब टोटल कर लेते हैं हम इसकी 11 + 5 16,250 आगे टोटल। अब देखिए कौन सी बुक है, परचेज रिटर्न बुक है। जैसा हमने एंड में टोटल जो आती है उसकी में परचेज बुक के अंदर हमने परचेज बुक डीआर या परचेज अकाउंट डीआर लिखा था, सेल्स के अंदर हमने लिखा था सेल्स अकाउंट सीआर। अभी हम परचेज रिटर्न बना रहे हैं तो इसमें क्या लिख देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, सीआर करते हैं, तो यहां पर लिख लेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट सीआर और टोटल हो जाएगी 16,250 रुपीज जो है वो। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा परचेज रिटर्न बुक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस वाली चीजें थी नहीं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। पर्सन का नेम मेंशन करना है या फर्म का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है वो मेंशन करना है, क्या क्या क्वांटिटीज रिटर्न की है वो मेंशन करनी है, ट्रेड डिस्काउंट अगर है तो वो लिखना है। अगर क्वेश्चन में जीएसटी है, 19 वाले एडिशन के अंदर होंगे क्वेश्चन के अंदर जीएसटी, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है 11,250 जैसे सपोज, उस पर जीएसटी आपको चार्ज करना है, जितना भी परसेंट हो, 6%, 9%, तो वो जीएसटी चार्ज करके आप ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में अमाउंट यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। सीक्वेंस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, पहले लेस होता है ट्रेड डिस्काउंट, देन उसके बाद में जीएसटी होता है ऐड, और देन उसके बाद में फ्राइट और कैरिज चार्जेज अगर हैं तो उनको ऐड करना है। ये सारे ऐड लेस होने के बाद अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो हमारा परचेज रिटर्न बुक जो है कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये भी कहा गया था कि आप परचेज रिटर्न बुक से लेजर में पोस्टिंग भी बतानी है आपको, है ना। तो क्वेश्चन छोटा ही था अपना, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम लेजर में पोस्टिंग कर ही लें इसकी। बाकी तो मैंने आपसे कहा था पहले कि भाई लेजर में पोस्टिंग जो है वो मैं आपसे बाद में करूंगा, एक क्वेश्चन और लेकर के उसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन कुछ ज्यादा है नहीं, केवल 2 क्वेश्चन ही है, तो एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूं मैं, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है। साथ ही साथ इसकी लेजर में पोस्टिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा ही बना है तो कवर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार आप फटाफट से वीडियो पोस्ट कीजिए और ये जो है परचेज बुक, इस परचेज रिटर्न बुक, इस परचेज रिटर्न बुक को फटाफट से कॉपी कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसके लेजर में पोस्टिंग जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से आप इसको वीडियो पोस्ट करके उसकी कॉपी कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, कॉपी मेरे ख्याल से आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा परचेज रिटर्न बुक को। अब हम परचेज रिटर्न बुक से लेजर के अंदर पोस्टिंग किस तरह से करेंगे वो अब देख लेते हैं। तो मैंने अपना लेजर का फॉर्मेट जो प्रिपेयर कर लिया है। लेजर का फॉर्मेट आप सभी को पता है, चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है लेजर वाला। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ यानी जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट, ये हमारा लेजर का फॉर्मेट बन चुका है। अब हम, आपने क्वेश्चन कॉपी कर रखा है सभी ने, तो जो आंसर है आपका परचेज रिटर्न बुक का उसको देखिएगा और इस तरफ देखिएगा कि हमारे को लेजर के अंदर पोस्टिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि मेरे इतना स्पेस नहीं है कि मैं आपको दोनों एक ही बोर्ड पर एडजस्ट करके बताऊं। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन, मेरा जो आंसर था परचेज रिटर्न बुक का, वो मैंने इरेज कर दिया है। आपको उस आंसर के अंदर देखना है और लेजर के अंदर पोस्टिंग किस तरह से करेंगे वो समझना है। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। क्या करना है, आपके पास में परचेज रिटर्न बुक का आंसर है, परचेज रिटर्न बुक बनी हुई है। देखिए उस परचेज रिटर्न बुक के अंदर सबसे पहले हमने परचेज रिटर्न किसको किया, फर्स्ट पार्टी कौन है। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है मेरे, तो मैं देख लेता हूं। फर्स्ट पार्टी जो थी वो थी सोहन एंड सन्स है आपके। आपको क्वेश्चन में नहीं देखना है, आपको आंसर जो था आपका परचेज रिटर्न का उसके अंदर देखना है। फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन था वो था सोहन एंड सन्स कोलकाता से। तो हम फर्स्ट जो लेजर प्रिपेयर करेंगे वो करेंगे हम सोहन एंड सन्स कोलकाता की। तो हम यहां पर ऊपर हेडिंग डाल देंगे सोहन एंड सन्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होगा हमारा, सोहन एंड सन्स अकाउंट जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे। यानी मेरे कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जितने जो भी बुक आप बना रहे हैं, चाहे वो परचेज बुक बना रहे हैं, सेल्स बुक बना रहे हैं, परचेज रिटर्न बना रहे हैं, सेल्स रिटर्न बना रहे हैं, कोई सी भी बुक बना रहे हैं, तो उसके अंदर जितने भी पर्सन्स को आपने गुड्स परचेज किया है, सेल किया है, परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, उन पर्सन के सभी के अकाउंट्स बनेंगे। पर्सन यानी पर्सन का नेम भी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी हो सकता है। तो जो भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट जो है वो प्रिपेयर होगा।
तो सबसे पहला अकाउंट हम बनाएंगे सोहन एंड सन्स का। ठीक है, कौन सी बुक है ये? परचेज रिटर्न बुक से हम बना रहे हैं। तो अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा इजी करने के लिए आपको एक सिंपल से जर्नल एंट्री पूछता हूं। पहले सपोज कीजिए आपने गुड्स रिटर्न किया है सोहन एंड सन्स को। आपने क्या किया? गुड्स रिटर्न टू सोहन एंड सन्स। अगर आपसे इसकी जर्नल एंट्री पूछी जाए तो आप क्या करेंगे? आपने सोहन एंड सन्स को गुड्स रिटर्न किया है, यानी परचेज रिटर्न टू सोहन एंड सन्स। तो एंट्री क्या होगी उसकी? क्या करते हैं एंट्री? सोहन एंड सन्स टू परचेज रिटर्न, यही होती है एंट्री। बताया मैंने, शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी आपको। परचेज रिटर्न हमेशा सीआर होता है, तो मैंने परचेज रिटर्न को सीआर कर दिया, ऊपर नाम लिख दिया जिसको रिटर्न किया था उसका, यानी एंट्री हो गई सोहन एंड सन्स टू परचेज रिटर्न। तो अब देखिए लेजर के अंदर इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, क्योंकि आपने जनरल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग पढ़ी है ना। तो हम सबसे पहले किसका अकाउंट बना रहे हैं? सोहन एंड सन्स का अकाउंट बना रहे हैं। इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? टू परचेज रिटर्न लिखा हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे इसके अभी डेबिट साइड में? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या लिख लेंगे? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। डेट डाल देते हैं इसकी ट्रांजेक्शन की 2020 Jan 10। ठीक है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिख दिया। अमाउंट हम देख लेते हैं, अमाउंट कितना था हमारा परचेज रिटर्न का। तो आपने अमाउंट एड लेस करने के बाद में देखिए अपने आंसर के अंदर देखिए 11,250 जो था हमारा अमाउंट था 11,250, यानी ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो भी हमारा अमाउंट था 11,250 का, वो 11,250 हम यहां पर लिख देंगे। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट अकाउंट जो है सोहन एंड सन्स का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अभी इसमें आपको ना तो टोटलिंग करनी है इसकी, ना इसका कोई बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, केवल आपको ये ट्रांसफर करके इस तरफ टू परचेज रिटर्न अकाउंट 11,250 लिख लेना है। ठीक है, अभी इसको क्लोज नहीं करना है, ना बैलेंस इसका कैलकुलेट करना है। ये आपका अकाउंट जो है वो यही ओवर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में भी और अगर ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके साथ में तो उन ट्रांजेक्शन को भी हमें मेंशन करना होता है इसमें, सोहन के साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ वो। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल सोहन का एक ही था, हमने लिख दिया। तो ये अकाउंट आपका जो है लेजर जो है यही कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सभी के अंदर परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सारी बुक के अंदर आपको लेजर बनाने हैं। लेकिन लेजर का अकाउंट का बैलेंस वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर ला करके ओवर कर देना है इसको। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो अकाउंट था सोहन एंड सन्स, वो अब ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा अपना स्पेस इधर क्लियर कर लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पर देखिए आपके कौन आ रहा है पर्सन? राम एंड कंपनी आ रही है दिल्ली की। तो दूसरा अकाउंट किसका बनेगा? राम एंड कंपनी दिल्ली अकाउंट। या आप दिल्ली मेंशन नहीं करें तो राम एंड कंपनी अकाउंट भी लिख सकते हैं, मैं यही लिख देता हूं। तो अगला अकाउंट हम बना रहे हैं राम एंड कंपनी अकाउंट। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर भी आपको सेम चीज लिखनी है, जैसा आपने अभी यहां पर टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखा और अमाउंट लिखा, सेम टू सेम इसके अंदर भी आपको ऐसा ही लिखना है। डेट डाल दीजिए इधर 2020 Jan 25 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और अमाउंट था मेरे ख्याल से इसका 5,000 रुपीज। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसा इतनी अपनी एंट्री की थी, तो अगली वाली एंट्री क्या होगी? राम एंड कंपनी टू परचेज रिटर्न होगी। तो इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे तो इधर आ जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सिंपल है। ऐसे ही आप परचेज बुक, सेल्स बुक, उनके क्वेश्चंस जब आप करेंगे उसमें भी आपको लेजर पूछी गई है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग जनरल एंट्री पास करके भी उन लेजर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं। परचेज बुक, सेल्स बुक की जर्नल से लेजर, सॉरी बुक से लेजर कैसे बनेगी वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल अभी हम परचेज रिटर्न बुक और उससे रिलेटेड लेजर कैसे बनेगी वो देख लिया हमने। दोनों हो गए, दो ही पर्सन के नेम थे हमारे पास में, यानी कंपनी और जो भी थी ऑर्गेनाइजेशन उसके दो ही नेम थे। तो ये दोनों अकाउंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दो अकाउंट तो हो गए ये। अब देखिए तीसरे नंबर पर कौन सा अकाउंट बनेगा हमारा? सोहन एंड सन्स हो गया, राम एंड कंपनी हो गया। थर्ड जो हमारा अकाउंट बनेगा वो होगा परचेज रिटर्न अकाउंट। कौन सा होगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो अब अगला अकाउंट जो हम बनाएंगे वो होगा हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट। तो अब ये देख लेते हैं ये किस तरह से बनेगा, क्या लिखना है इसके अंदर। तो हेडिंग डाल दिया हमने परचेज रिटर्न अकाउंट। अब समझिएगा ध्यान से, आपने इन पर्सन के दोनों के अकाउंट बनाए, तो इनके तो डेबिट साइड में लिखा था आपने टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। ठीक, जब हम परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे
तो जैसे हम देखें, अगर हम परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाए जिसके एक तो लिखा हुआ है राम, एक लिखा हुआ है सोहन, ये दोनों है, तो हम इस तरफ लिखते हैं जनरली बाय राम्स अकाउंट, बाय सोहन्स अकाउंट। लेकिन अभी इसके अंदर आपको ये नहीं करना है, यानी अब हम यहाँ पर बाय सोहन बाय राम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जनरल एंट्री से जनरली करते हैं तो इसी तरह से वो ट्रांसफर होते हैं बाय राम बाय सोहन। लेकिन अभी ये नहीं आएंगे। अभी आपको यहां पर क्या लिखना है, आपको यहां पर लिखना है बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक फॉर द मंथ। क्या लिखना है, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक फॉर द मंथ, ये आपको लिखना है। और अमाउंट क्या लिखेंगे इसके अंदर, जो परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल अमाउंट आया था लास्ट में आपके, देखिए टोटलिंग करने पर अमाउंट कितना आ रहा है 11,250, तो ये था, 5,000 ये था, यानी 16,250 का अमाउंट आ रहा था आपका। तो 16,250 रुपीज जो है वो आपको लिखने हैं सीआर साइड में, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक फॉर द मंथ, इस नाम से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज था इसके अंदर, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको लेजर के अंदर पोस्टिंग करते वक्त एक छोटी सी चीज जो है वो ध्यान रखनी है, और वो थी ये, ऐसे ही जब आप परचेज बुक और सेल्स बुक बनाएंगे तो उसमें भी जब आप परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है, टू सन्ड्रीज एज पर। अगर परचेज बुक होगी तो आप परचेज बुक लिखेंगे, सेल्स बुक होगी तो सेल्स बुक लिखेंगे, और टोटल जो भी होगी परचेज और सेल्स की वो टोटल यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे ख्याल हम करेंगे क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको अभी मेरे ख्याल से ये तीनों लेजर जो है वो कैसे प्रिपेयर हुई है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, एक बार वापस से शॉर्ट ट्रिक्स में बता देता हूं मैं आपको लेजर कैसे बनेगी। जब भी आप परचेज रिटर्न बुक से लेजर बना रहे हैं तो जितने भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के नेम है उनके अकाउंट बनेंगे, सभी के अंदर आपको डेबिट साइड में टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखना है, और अमाउंट लिख लेना है जो नेट अमाउंट आपने टोटल के कॉलम में लिखा था वो। फिर लास्ट में बनेगा आपका परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक से बनाया हमने। तो ये अगर बीआर साइड में लिखे हुए हैं परचेज रिटर्न, तो इसके सीआर साइड में आप लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक फॉर द मंथ, और टोटल अमाउंट जो होगा वो यहां पर लिख लेंगे। ना तो आपको बैलेंस की करना है, ना आपको टोटलिंग करनी, कुछ भी नहीं करना है, ये बस ये लेजर यहीं पर फिनिश हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए ये लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको, और एक क्वेश्चन और है आपका परचेज रिटर्न बुक का, वो आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।